आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कोई भिखारी मिल जाता है आपको, वो आपसे कुछ मांगता है, आप उसको भिखारी को निकाल के एक 10 का नोट दे देते हो। लेकिन ये क्या, भिखारी 10-15 मिनट बाद फिर आता है और फिर वो आपसे कुछ मांगने की कोशिश करता है। आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पैसे दिए थे तुझे, फिर आ गया, अब जाओ आगे बढ़ो। लेकिन जिस भिखारी को आपने पैसे दिए हैं, वो भिखारी आपके पास 10-15 मिनट बाद आता है और वो कहता है कि सर अभी आपने पैसे दिए थे और मैं पैसे मांगने के लिए नहीं आया, आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपका आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे पैसे दिए थे, उससे मैंने खाना खा लिया या उससे मैंने चाय पी ली, तो मैं आपको आभार व्यक्त करने आया हूँ, आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि भाई और ले जाए यार 10 रुपये तुझे, और वो केवल मांगने आता है, तो आप कहेंगे अभी तो दिए थे थोड़ी देर पहले पैसे, अब जाओ आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आभार और धन्यवाद की शक्ति के बारे में। दोस्तों, तमाम लोग अपनी ज़िंदगी में रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ की कमी है, या कुदरत ने हमें लड़कियां दी हैं, लड़का नहीं दिया, या हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बस मकान की कमी है, या हमारे पास बस गाड़ी नहीं है। तो अपनी कमियों का तो रोना रोते हैं, और जो चीज़ हैं उनके लिए कभी आभार व्यक्त नहीं करते। तो दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार विक्की लाइफ कोच, और मैं आज आपको बात करने वाला हूँ आभार की शक्ति के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम इस तरह से हाथ जोड़ते हैं तो ये हमारी अंगूठा है, हमारा दिल के पास होता है। तो सबसे पहले हमें जो आभार व्यक्त करना है, ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करना है जो हमारे दिल के पास हैं। वो हमारे मम्मी हो सकते हैं, वो हमारे पिताजी हो सकते हैं, वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो हमारे दिल के पास है, सबसे पहले हमें आभार उस व्यक्ति का करना है। दूसरा, ये उंगली है निर्देश देने वाली, गाइडेंस वाली और कमी निकालने वाली। तो दोस्तों, हमें दूसरा जो आभार व्यक्त करना है वो ऐसे लोगों का करना है जो हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर्स हैं। अब ऐसे लोग जो हमें हमारी खामियां भी गिनाते हैं, उनका आभार व्यक्त करना है, क्योंकि उनकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं और अपनी गलतियों में सुधार करते हैं। वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें साहस देते हैं। तो दूसरा आभार हमें अपने गुरुओं का, अपने टीचर्स का करना है। अब बात करते हैं तीसरी उंगली के बारे में। तीसरी उंगली सबसे बड़ी उंगली मानी जाती है। ऐसे बड़े लोग जिनकी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी लाइफ में, लेकिन उनका आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे जिसने बिजली बनाई, कभी आप आज तक मिले? नहीं मिले, लेकिन आप बिजली का इस्तेमाल करते हो। जिसने मोबाइल बनाया, कभी मिले? नहीं मिले, लेकिन आप मोबाइल का यूज करते हो। आप जो फ्रिज है, टीवी है, तमाम दुनिया भर की सहूलतें हैं, ये जिन लोगों ने बनाई उनसे आप कभी नहीं मिले, लेकिन उन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हो, उनका प्रयोग करते हो। तो तीसरा जो आभार व्यक्त करना है वो ऐसे बड़े लोग जिनका हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। हम उनकी बनाई हुई चीज़ें, उनके किए गए आविष्कारों का यूज कर रहे हैं। उन्होंने जो मानवता की भलाई के लिए जो काम किया, हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन कभी हमने उनका आभार व्यक्त नहीं किया। तो हमें तीसरा जो आभार व्यक्त करना है, ऐसे बड़े लोग जिनसे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम उनकी बनाई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बनाई हुई सेवाओं का, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स का। तो हमें तीसरा आभार उन लोगों का करना है। दोस्तों, चौथी उंगली सबसे कमज़ोर उंगली मानी जाती है। इसमें जो सगाई वगैरह है, अंगूठी भी इसी में पहनाई जाती है। तो चौथी जो बात है, ऐसे कमज़ोर लोग, ऐसे असहाय लोग, ऐसे पीड़ित लोग, ऐसे परेशान लोग, इन लोगों की आप कुछ मदद कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मदद नहीं कर सकते तो आप ये तो प्रेयर कर ही सकते हो कि कोई दूसरे लोग उनकी मदद कर दें या उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। उनके लिए दुआ कर सकते हो, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। तो तीसरी उंगली, जो चौथी उंगली है, वो है ऐसे कमज़ोर लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए,
कोई बीमार व्यक्ति है, उस पर दवाई को पैसे नहीं है, कोई एजुकेशन का मसला है, फीस को पैसे नहीं है, कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो उसकी समस्या के समाधान के लिए आप दुआ कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, कुछ मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मदद कर सकते तो कम से कम उसके बारे में आप पॉजिटिव रह सकते हो, पॉजिटिव रह के प्रार्थना कर सकते हो और ये प्रेयर कर सकते हो कि उसकी समस्या का जल्दी जल्दी समाधान हो जाए। दोस्तों, 5वीं उंगली है जिस कनिष्ठ का, कन्नी उंगली जिसको बोलते हैं, ये 5वीं उंगली अपने लिए है और अपने लिए भी कुदरत से या ईश्वर से, ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर से, कुदरत से या ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है, आभार व्यक्त करना है। दोस्तों, आपको ये सुंदर शरीर दिया, सांस चल रही है आपकी, ओके, अभी तक तो आप भूल भी गए थे कि सांस भी चल रही है, तो ये सांस चल रही है, आपको खूबसूरत शरीर दिया, लेकिन कभी आपने कुदरत का आभार व्यक्त किया? नहीं किया। पहले जो सहूलतें राजा महाराजाओं को थी, फ्रिज, एसी, हीटर, तमाम चीज़ें आप उनका इस्तेमाल करते हो, तो कभी आपने आभार व्यक्त किया कुदरत का? उस किसान का कभी आभार व्यक्त किया जिसका आप उगाया हुआ अन्न खाते हो? उस चक्की वाले का कभी आभार व्यक्त किया जिस पर पिसवा के तुम लाते हो? उस गृहिणी का कभी आभार व्यक्त किया जिसकी बनाई हुई आप खाना खाते हो? दोस्तों, उस डॉक्टर का आभार व्यक्त किया आपने जो आपको दवा देता है? आपकी तरक्की के लिए, आपके विकास के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए तमाम लोगों की सेवाएं उपलब्ध हैं। आज राजा महाराजाओं जैसी सुविधा में रहते हो, आप गाड़ी में चलते हो, ट्रेन में चलते हो, हवाई जहाज़ में चलते हो, क्या जिन लोगों ने बनाया कभी आभार व्यक्त किया? दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य बहुत अनमोल संपत्ति है। कुदरत ने हमें स्वस्थ शरीर दिया, मस्तिष्क दिया, माइंड दिया, हमारा हार्ट दिया और हमें सोचने समझने की शक्ति दी, तो क्या हमने कभी कुदरत का आभार व्यक्त किया? हमने कभी आभार व्यक्त नहीं किया। अरे भाई, जब जो चीज़ें, इतनी नियामतें कुदरत ने हमें दी हैं, तो जब हमने उनका आभार व्यक्त नहीं किया तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो उसकी शिकायत भी क्या करना? जब किसी चीज़ का हम आभार व्यक्त नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास जो नहीं है उनका हमें शिकायत भी क्या करना? ओके, कुदरत, आप अच्छे मकान में रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, कभी आभार व्यक्त किया? नहीं किया। अब कपड़े नहीं भी हैं, ओके, या मकान नहीं भी है तो शिकायत भी क्या करना? ओके, तो दोस्तों, तमाम लोग हैं मंदिर मस्जिद वगैरह में जाते हैं और वो ईश्वर से मांगते हैं कि ईश्वर मुझे ये दे दे, कुदरत मुझे ये दे दे। तो भाई, मांगने से बात नहीं बनेगी। आपने कभी आभार व्यक्त किया? भिखारी की पोजीशन देखी? भिखारी जब आता है तो आप कहते हो और आगे बढ़, ओके, और जब वो भिखारी आभार व्यक्त करने के लिए जाता है तो आप कहते हो ठीक है भाई, और ले जा यार, और ले जा 10 रुपये। तो आभार की ये शक्ति है। आभार, आप जितना आभार व्यक्त करेंगे उतनी आप समृद्ध होते जाएंगे। विचारों से आप समृद्ध होते जाएंगे, आर्थिक रूप से आप समृद्ध होते जाएंगे, हर तरह से आप समृद्ध होते जाएंगे और ये दुनिया आपके लिए बड़ी पॉजिटिव होती जाएगी। तो दोस्तों, आभार की जो शक्ति है उसको आप पहचानिए, लोगों को धन्यवाद दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए और इसका जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई होकर मिलता है, कई गुना होकर मिलता है। आभार की पावर ये है। तो दोस्तों, जीवन में शिकायत करना बंद कर दीजिए, आभार कीजिए लोगों का, आभार कीजिए, धन्यवाद दीजिए लोगों को। जब आप धन्यवाद देते हो, जब लोगों का आभार व्यक्त करते हो, तो ये जो ब्रह्मांड है, ये कुदरत है, आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है, आप खुद पॉजिटिव हो जाते हो। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अपनाइए। आप आभार का नज़रिया अपनाइए, धन्यवाद का नज़रिया अपनाइए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा जादू होता है। तो दोस्तों, थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं और देखते रहिए जय भीम यूट्यूब चैनल। बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।